प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 2। आज इसमें हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं और आज हम माता और दाता में फर्क समझेंगे। वो कहते हैं ना, एक गाना था, गीत था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन पे विश्वास कमजोर हो ना। तो उसमें हमको लगा कि ये दाता कौन, ये दाता कौन। तो बड़ा कंफ्यूजन कि दाता तो किसान भी है, दाता तो माँ भी है, दाता पिता भी है, दाता तो सारे ही है। तो सारे ही तो आपको शक्ति देने वाले हैं नहीं। समझ में आया कि दाता का मतलब है कि कोई भी, एनीवन। वो कहता है हर एक में भगवान है। भैया सबका अपना अपना भगवान है। ये थोड़ी कि एक ही भगवान सबके अंदर बैठ गया जाके। अगर सबके अंदर एक ही भगवान बैठ जाता तो सबकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती। क्या ऐसा है? संभव ही नहीं है। तो कण कण में भगवान को समझो, वो समझने वाली बात है। कण कण में भगवान है मतलब हवा की जो ऊर्जा है। हवा एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई रह नहीं सकता, रहना संभव ही नहीं है। हवा के बिना अग्नि तक नहीं सरवाइव करती। तो हवा के बिना कुछ रह नहीं सकता। जितना विस्तार आकाश तत्व का है उतना ही विस्तार हवा का है। तो और हवा को ऊर्जा कौन देता है? हवा को ऊर्जा देता है वो है भगवान, भगवान का मालिक। समझो मैं क्या कह रहा हूं। भगवान का मालिक भगवान वो है हवा को जो ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा आपके शरीर को ऊर्जा देती है। वही भगवान है। अगर आप भगवान कण कण में भगवान को समझे तो कण कण में जो भगवान के अंदर जो है वो हवा के अंदर है। हवा का कण सबसे छोटा माना जाता है नेचुरली। उसको कितना ही सूक्ष्म कर सकते हो आप। हवा को काट सकते नहीं आप। हवा को कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हो आप बताओ? हवा का कुछ भी नहीं कर सकते आप। हवा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। गीला सूखा वो जितनी भी आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है आपको सारी हवा में मिल जाएंगी। तो हवा के अंदर जो ऊर्जा दे रहा है वो है भगवान। उसको भगवान कहा गया है। कृष्णांश उनका नाम है, कृष्णांश। कृष्ण भी जिसके अंश थे और कण कण में हो ही गया, क्योंकि हवा के बिना कोई सर्वाइव नहीं करता है। ये तो आप जानते ही हैं सारे के सारे। तो इसको बनाया गया फिर, इतनी शक्ति हमें देना माता। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन है। माता का मतलब क्या है? एक मां है और एक माता है, दोनों में फर्क है। मां जो है वो जिसने आपको जन्म दिया उसको मां कह सकते हो आप, पर धरती को मां नहीं कह सकते आप। तो मां और माता में अंतर समझो। प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं हम। अगर आप सनातनता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल सनातनता का पथ अपनाना पड़ेगा। तो वो अपनाना है तो उसको समझने के लिए आप ये समझो कि माता कहा जाता है, 3 उसके जनरेशन उसमें कवर होती है। एक जिसने मुझे जन्म दिया, एक जो मेरे बच्चों को जन्म देगी, और तीसरी धरती मां जो मुझे खाने के लिए भोजन को जन्म देती है, फूड ग्रेन्स को जन्म देती है, मेरे पेट भरने के लिए, खाने के लिए, धरती मां। तो माता शब्द जो है इन तीनों के लिए कहा गया है कलेक्टिवली। तो भजन इस तरह से बना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो ना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, एलिजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो मुझको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम मुझको दो ना, तुम हमको दो ना।
श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, श्वास पथ है ये, सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं, तो श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। तो ये मां से रिक्वेस्ट करी जा रही है। जब बच्चा पैदा होता है रोता है ना, वो तो रोता नहीं है एक्चुअली, ये भजन गा रहा होता है कि मेरे को किसी भी तरह से आप गलत रास्ते पर मत चलने देना। तो उसके लिए मुझे ये 3 पहचान चाहिए। तो प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। आप इनको YouTube पे देख सकते हैं, हमारे वीडियोस ashwiniagarwal.in पर देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। इंटरनेट पर आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी।